हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे आपकी क्लास 12 का चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की मिसलिनियस एक्सरसाइज। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है। देखो, यूजिंग डिफरेंशियल फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है जो हमने 6.4 एक्सरसाइज में किया था, उसी टाइप से निकालनी है हमें। तो हमें इसका ए फर्स्ट पार्ट दे रखा है। देखो, ए पार्ट है हमारा क्या है, 17/81 की पावर 1/4। ठीक है, तो ये हमारा ये दे रखा है। इसमें हमें अब ये कंप्लीट को मानना है। ऐसा नहीं है कि हमें पता है 81 का तो हो जाएगा हमारा 1/4, क्योंकि ये 3 का हो जाता है, लेकिन ये हमारा 17 का नहीं होगा। तो हमने क्या करा, कंप्लीट को लेके चलेंगे। हमने x क्या मान लिया, तो हमने x को क्या मान लिया, 16/81, क्योंकि हम जानते हैं 81 तो कंप्लीट 3 का 1/4, 3 की पावर 4 होता है। अब यहाँ पे हमारा 17 के नियरेस्ट, 17 किसके नियरेस्ट 1/4 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 16 के। तो हमने क्या मान लिया, x को 16/81 मान लिया। ठीक है, अब हमारा y इज इक्वल टू हम मानते थे, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, x की पावर 1/4 हो गया। अब हमारा इसमें डेल x क्या आ जाएगा, देखो x प्लस डेल x हमें कितना दे रखा है, 16/81 प्लस में कितना एक्स्ट्रा है इसके अंदर, हमने जो माना है उसे कितना एक्स्ट्रा 1/81, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तभी तो 17/81 हो गया। ठीक है, अब हमारा डेल x अगर हम कंपेयर करें या माइनस करके भी देखें तो कितना आ गया हमारा डेल x, 1/81 आ गया। तो हमारी डेल y की वैल्यू क्या होती थी, x प्लस डेल x की पावर जो हमें दे रखी है 1/4 दे रखी है, माइनस में x की पावर 1/4 आ गई। अब ये जो माइनस का ये इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी x प्लस डेल x की पावर 1/4 इज इक्वल टू डेल y प्लस x की पावर 1/4 आ गई। अब यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी। देखो, x प्लस डेल x कितना है हमारा, 17/81 की पावर 1/4 है। ठीक है, अब हमारा जो x की पावर 1/4 ये कितना है, मैंने यहाँ पर लिख दिया ये जरा, तो यहाँ पे आ गया 16/81 की पावर 1/4 आ गया। और जो ये डेल y होती है, डेल y की वैल्यू क्या होती है बच्चों, हमारी dy/dx इंटू में डेल x। डेल y क्या होता है हमारा, dy/dx इंटू में डेल x होता है हमारा। तो 16 की पावर, यहाँ पे हमने x की वैल्यू जो पुट करी थी 16/81 की पावर 1/4, तो इसका जब हम बोलेंगे 1/4 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, क्योंकि 2/3 की पावर 4 है, 4 से 4 कट जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा हमारा 2/3 बच जाएगा। प्लस में डेल y क्या होता है, dy/dx इंटू में जो हमारा डेल x होता है, इसी को ही हम डेल y बोलते थे। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, देखो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। अब क्या आ जाएगी हमारी, देखो 2/3 1/4। अब यहाँ पे dy/dx कितना है, x हमने y हमने कितना माना हुआ है, x की पावर 1/4 माना है, तो dy/dx कितना हो गया 1/4, x की पावर 1/4 माइनस 1, यानी कि 3/4 आ गया, मल्टीप्लाई डेल x कितना है हमारा 1/81 है। यहाँ पे 2/3 प्लस में 1/4 मल्टीप्लाई, अब यहाँ x की वैल्यू पुट कर दी, 16/81 की पावर माइनस का 3/4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 1/81 हो जाएगा। अब ये 2/3 प्लस 1/4, अब यहाँ मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया, यानी कि 81/16 की पावर, ये माइनस का 3/4 है तो ये प्लस का 3/4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 1/81 हो जाएगा। अब ये 2/3 प्लस 1/4, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 की पावर 4 3/2 की पावर हम 4 लिख सकते हैं, इंटू में 3/4 है हमारा, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 3/2 की होल क्यूब आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1/81 हो जाएगा हमारा। इसके बाद 2/3 प्लस 1/4 इसको क्यूब कर देंगे तो 3 की पावर 3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 27, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1/81। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 27 से ये हमारा कितने टाइम्स गया, 3 टाइम्स गया, तो ये 2/3 प्लस में 1/4 8 जा 32, 32 3 जा कितना हो जाएगा हमारा 96 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे 96, तो 3 की टेबल में कितनी बार जाएगा हमारा 32 टाइम्स, मल्टीप्लाई 2 की करेंगे तो 64 प्लस 1 ये कितना आ जाएगा हमारा 65/96, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 0.677, ये हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा इसका बी क्वेश्चन है बेटा, बी पार्ट 33 की पावर माइनस का 1/5, तो जो हमारा 33 नियरेस्ट 1/5 पावर होती है तो क्या होती है हमारी 32, तो हमने x को क्या मान लिया, 32 मान लिया।
y इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा x की पावर माइनस का 1/5 आ गया। अब यहाँ पे x प्लस डेल एक्स कितना है हमारा 33 है, तो डेल एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 33 माइनस में x माइनस कर दिया 32, यानी कि डेल एक्स कितना आ गया हमारा 1 आ गया। ठीक है, अब हमारा डेल y निकालेंगे हम। डेल y कितना आएगा हमारा x प्लस डेल एक्स की पावर माइनस का 1/5 माइनस में x की पावर माइनस का 1/5 आ जाएगा। अब ये माइनस का x की पावर माइनस x की पावर माइनस का 1/5 है, जब ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो x प्लस डेल एक्स की माइनस 1/5 कितना आ गया x की पावर माइनस का 1/5 प्लस में डेल y आ जाएगा। अब हमारा यहाँ जो x है कितना है हमारा 32 है, 32 की पावर कितना हो गया हमारा माइनस का 1/5, और डेल y अभी मैंने बताया था आपको कितना होता है dy/dx इंटू में डेल x हो जाता है हमारा। तो dy/dx करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या है हमारा x की पावर माइनस का 1/5 है, तो इसको जब हम यहाँ ले आएंगे मल्टीप्लाई में तो माइनस का 1/5 x की पावर माइनस 1/5 में माइनस का 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 6/5 आ जाएगा, और डेल x कितना है हमारा 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 2 की पावर 5 से 5 कर जाएगा तो 2 की पावर माइनस 1 हो जाएगा, प्लस में माइनस का 1/5 यहाँ पे रखेंगे हम। जब 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 कट जाएगा, क्योंकि x कितना हमारा 32 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5, तो 5 से 5 कट जाएगा तो क्या बचेगा 2 की पावर माइनस में 6 हो जाएगा हमारा। इसको हमने लिख लिया 1/2, बीच में ये वाला माइनस है ये इधर आ गया, ये 1/5, और मल्टीप्लाई में 2 की पावर 6 कितना होता है हमारा 64, 1/64 हो जाएगा, क्योंकि 2 की माइनस 6 है ना, तो ये क्या आ जाएगा 1/64। अब हमने यहाँ पे 1/2 माइनस में 1/320, यहाँ पे एलसीएम ले लिया हमने। एलसीएम लेके हमारा क्या आ गया 159/320। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.497, ये हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय, अब हमें फंक्शन दिया f x इज इक्वल टू log x अपॉन x हैज द मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू a, यानी कि इस गिवन फंक्शन की हमारी मैक्सिमम वैल्यू है कहाँ पर x इज इक्वल टू e पर। तो हमने पहले फंक्शन लिख लिया log x अपॉन x लिख लिया, अब इसका डिफरेंशिएट किया तो ये क्या आ जाएगा x का स्क्वायर, यहाँ पे ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन log x का 1/x और x को एज इट इज माइनस में, अब x का क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, और ऊपर वाला ऐसे यानी log x को मल्टीप्लाई में लिख लिया ऐसे ही। तो यहाँ पे f डैश x कितना आ गया 1 माइनस में log x आ गया अपॉन में x स्क्वायर। अब जब हम इसको इक्वल टू में 0 पुट करेंगे मैक्सिमम या मिनिमम निकालने के लिए, तो 1 माइनस log x इज इक्वल टू 0 आ गया, तो log x की वैल्यू 1 आ गई। यहाँ पे इसका log x का बेस क्या है हमारा e है, तो यहाँ पे ये पावर में चला जाएगा e की पावर 1, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा e की पावर 1 यानी e आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी e आ गई। अब हम देखते हैं कि ये x इज इक्वल टू p पे e पर हमारा फंक्शन जो है मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो इसका हमने डबल डिफरेंशिएशन किया। यहाँ पर आ जाओ, इसमें इसका होल स्क्वायर करेंगे तो x के 4 आ जाएगा। अब ऊपर 1 का 0 और इसका करेंगे तो माइनस का 1/x, नीचे वाले को एज इट इज मल्टीप्लाई में x स्क्वायर माइनस में नीचे वाले का डिफरेंशिएशन यानी कि 2x और ऊपर वाले को एज इट इज यानी 1 माइनस में log x आ जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो इससे ये काट दिया हमने, ये क्या आ जाएगा x हो जाएगा और माइनस में 2x ब्रैकेट में यहाँ पे माइनस 2x ही मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, माइनस का 2x और प्लस का 2x log x हो जाएगा। अभी हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दिया 2x log x माइनस में 3x अपॉन में x की पावर 4 आ गया। अब इसकी वैल्यू हमें कहाँ पे निकालनी है, x इज इक्वल टू ई पे निकालनी है। तो x इज इक्वल टू ई पुट करा तो 2e log e माइनस में 3e अपॉन में e की पावर 4 आ जाएगा हमारा। अब यहाँ पे log e की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1 होती है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 2e माइनस में 3 यानी कि माइनस का e अपॉन में e की पावर 4 कितना आ गया माइनस का 1 अपॉन e की पावर q, यानी कि क्या आ गया हमारा लेस देन 0, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू आ गई। यानी x इज इक्वल टू e पे हमें जो ये गिवन फंक्शन है कैसा आ गया हमारा मैक्सिमम आ गया, जो हमें प्रूफ करना था। हमारा थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, द 2 इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद फिक्स्ड बेस b are decreasing at the rate of 3 centimeter per second. How fast the area decreasing when 2 equal sides are equal to the base? देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल तो ऑब्वियसली इसकी 2 साइड्स इक्वल हो गई हमारी,
और इसका जो बेस है वो आपको फिक्स्ड दे दिया, यानी कि बी जो बेस बी दे रखा है ये आपका क्या हो गया, फिक्स हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये कांस्टेंट हो गया, हमारे लिए फिक्स हो गया। और इसकी जो ये साइड है वो कैसे डिक्रीज हो रही है, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से डिक्रीज हो रही है। हमारी जो ये साइड है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से डिक्रीज हो रही है। तो इसका जो एरिया है वो एरिया जो है वो कितना फास्ट डिक्रीज होगा अगर इसकी जो दो साइड्स हैं वो किसके इक्वल हो जाएंगी, बेस के इक्वल हो जाएंगी। तो एरिया हमारा कितनी स्पीड से डिक्रीज होगा। तो ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, अब हमने सबसे पहले एक ये ट्राइंगल बनाया, इसका बेस जो है बी है हमारा, और इसकी दोनों साइड मैंने एक्स मान ली। ये मैंने इसका यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉन किया है, तो इसको पॉइंट को नाम दे दिया हमने डी। तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो हम ये एडी की लेंथ निकाल सकते हैं। तो एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू सीडी का स्क्वायर प्लस एडी का स्क्वायर। एसी कितना है मेरा, एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू सीडी यानी कि b/2। देखो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, ये कंप्लीट बी है, तो सीडी कितनी हो गई, b/2 हो गई। तो b/2 का स्क्वायर प्लस में एडी का स्क्वायर, एडी हमें निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में इधर गया, तो माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में 4 इज इक्वल टू में एडी का स्क्वायर हो गया। अब हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, क्योंकि एरिया ही डिक्रीज होने के लिए कहा गया है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो गया हमारा, 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट। ठीक है, 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट हो जाएगा हमारा। अब हमने लिख ली इसकी वैल्यू 1/2, बेस कितना है हमारा बी है, और हाइट कितनी है हमारी, ये रही एडी का स्क्वायर है ना, तो एडी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर अपॉन में 4, ये हमारी हाइट हो जाएगी। अब इसके बाद हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, b/2 लिख लिया, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 4 लिख दिया। अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे, हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा हमारा, b/2 एज इट इज रहेगा। इसका पहले पावर करेंगे, तो 1/2, इसकी पावर एक माइनस करेंगे, तो माइनस का 1/2 यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में इस अंदर वाले का करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x हो जाएगा, और x का क्या हो जाएगा हमारा, dx अपॉन में dt, क्योंकि हमने किसके रिस्पेक्ट में किया है, t के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में नहीं किया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कहा है कि एरिया डिक्रीज करना है एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी टाइम के अकॉर्डिंग। तो यानी डी अपॉन डी टी कितना आ जाएगा हमारा, b/2 1/2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू में 2x इंटू में dx अपॉन में dt। अब हमें क्या है, डी अपॉन डी टी, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं dx अपॉन डी टी की। तो यहाँ पे इस 2 से तो ये वाला 2 कैंसिल आउट कर दिया, b इंटू एक्स अपॉन में 2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4, और dx अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी रख दी हमने, माइनस में 3 रख दी। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि जब एरिया जो है कब डिक्रीज होना शुरू होगा, जब उसकी जो इक्वल साइड्स है वो किसके इक्वल हो जाए, बेस के इक्वल। यानी हमें डी अपॉन डी टी किसके उसमें निकालना है, एक्स इज इक्वल टू बी पे निकालना है। तो हमने x इज इक्वल टू बी पुट कर दिया यहाँ पे, तो माइनस का 3b स्क्वायर, यहाँ पे x की जगह b पुट कर दिया हमने, तो यहाँ पे 3b पुट कर दिया, तो यहाँ पे माइनस का 3 और ये b इंटू बी यानी कि b का स्क्वायर, और ये वाला हमारा 2, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो देखो x की जगह b रखा मैंने, b का स्क्वायर यानी 4b स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। देखो मैंने रख दिया, वैल्यू पुट कर दी, बी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर अपॉन 4 यानी कि 4b स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, 3b स्क्वायर अपॉन में 4 करेंगे, तो यानी कि अपॉन में स्क्वायर रूट लेंगे 4 का, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और वो 2 कहाँ रख दिया हमने, ऊपर। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच गया हमारा, माइनस का √3b यानी कि लेस देन 0 आ जाएगा। तो यानी एरिया क्या हो गया हमारा, डिक्रीज हो गया एट द रेट ऑफ √3b सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड से, यानी कि एरिया हमारा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया √3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड से। हमारा फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y विच पासिस थ्रू द पॉइंट 1 2, यानी कि हमें एक ऐसी नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है जो कि किस कर्व से पास हो रहा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y कर्व से पास हो रहा है, और विच पासिस थ्रू द पॉइंट, और जो ये कहाँ से निकाल रहा है, ये जो पॉइंट है नॉर्मल तो इस कर्व पे हो गया, और जो ये नॉर्मल के कहाँ से पास हो रहा है, नॉर्मल हमारा 1 2 से पास हो रहा है, यानी कि जैसे ये हमारा कर्व है,
ये इसकी टेंजेंट है और ये क्या है, इसकी नॉर्मल हो गया। तो ये जो नॉर्मल है कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, 1 2 से पास हो रहा है हमारा, और इस कर्व के ऊपर परपेंडिकुलर है हमारा, नॉर्मल है यानी कि परपेंडिकुलर हो गया हमारा। अब इसके ऊपर किसके ऊपर परपेंडिकुलर हो गया, हमारे टेंजेंट के ऊपर। तो हमने सबसे पहले क्या किया, देखो इस कर्व का और इस नॉर्मल का, इस टेंजेंट का ये कांटेक्ट पॉइंट मान लिया हमने एच के, ठीक है। इस कर्व का, इस टेंजेंट का और इस नॉर्मल का कांटेक्ट पॉइंट कितना हो गया हमारा, एच के हो गया। तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया गिवन कर्व को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 2x इज इक्वल टू 4, y का dy अपॉन dx हो गया। तो dy अपॉन dx कितना हो गया, 2x अपॉन में 4 यानी कि x/2 आ जाएगा। अब हमें जो हमने ये जो स्लोप निकाली है, कौन से पॉइंट पे निकाल लेते हैं, इस पॉइंट पे, कांटेक्ट पॉइंट पे निकाल लिया हमने। तो एच के पे निकाली, तो x की जगह हमने h पुट कर दिया, तो h/2 हो गया। अब इसका जो ये तो हमारा क्या है, टेंजेंट का है, तो नॉर्मल क्या हो जाएगा कर्व का, माइनस का 2/h हो जाएगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाता है। अब हमने इक्वेशन निकाली नॉर्मल ऑफ कर्व की, क्या होती है हमारी y माइनस y1, तो हम जो है नॉर्मल की निकालेंगे ये इक्वेशन, ठीक है। तो ये कांटेक्ट पॉइंट से निकालेंगे, ये जो 1 2 है ये सिर्फ नॉर्मल के पासिंग पॉइंट है, ये हमारे नॉर्मल के नहीं है, इस इक्वेशन के नहीं है हमारे पॉइंट। तो हमारे जो है एच के कौन से निकालने, हमें कांटेक्ट पॉइंट से निकालने हैं। तो y माइनस y1 कितना हमारा k हो जाएगा, इज इक्वल टू 10, ये नॉर्मल की स्लोप कितनी है, माइनस का 2/h, x माइनस में h रख दिया। इसके बाद हमने क्या करा है, यहाँ पे देखो ये जो नॉर्मल है कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, 1 और 2 से। तो y की जगह हमने 2 पुट कर दिया और x की जगह 1 पुट कर दिया। तो 2 माइनस के इज इक्वल टू माइनस का 2/h, 1 माइनस में h कर दिया। अब हमने इसमें h की मल्टीप्लाई कर दी, देखो हमने h की मल्टीप्लाई कर दी, 2h माइनस में h के इज इक्वल टू माइनस का 2 प्लस में 2h। अब ये प्लस का 2h इधर आके माइनस का 2h हो जाएगा और ये माइनस का h के है इज इक्वल टू माइनस का 2 आ जाएगा। तो ये माइनस 2h और ये प्लस का 2h कैंसिल आउट हो गया, माइनस का h के इज इक्वल टू माइनस का 2। तो h के की वैल्यू कितनी निकल गई हमारी, 2 निकल गई। अब जो ये h के पॉइंट्स हैं ये हमारे किस पे लाई करते हैं, कर्व पे लाई करते हैं। तो ये हमारे इस कर्व को भी सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। इस कहाँ पे सेटिस्फाई करेंगे, इस कर्व को भी सेटिस्फाई करेंगे हमारे। तो हमने जो है ये पॉइंट कर्व पे तो पॉइंट को कर्व पे पुट कर दिया, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 4k निकल गया हमारा। तो यहाँ से मैंने k की वैल्यू निकाल ली, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, h 2/h हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने k की वैल्यू रख दी 2/h, तो ये इधर गया h का क्यूब इज इक्वल टू 4 2 जा 8। तो h की वैल्यू कितनी निकल गई, 2। अगर h की वैल्यू 2 है तो k की कितनी निकल गई हमारी, 2 1। अब इस h और k की वैल्यू हमने किस में पुट कर दी, नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए। तो y माइनस में y1 ये हमारा 1 हो गया इज इक्वल टू x कितना है, नॉर्मल का कितना है हमारा, माइनस का 2/h निकली थी और h की वैल्यू कितनी निकल गई मेरी, 1 निकल गई। h की वैल्यू हमारी कितनी निकल गई, 2 निकल गई। तो ये से ये कट जाएगा, तो ये कितना आ गया हमारा, माइनस का 1। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू नॉर्मल, ये कितनी हो गई हमारी स्लोप, माइनस का 1 और x माइनस में 2। तो इसको करेंगे y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का x प्लस का 2, ये इधर आएगा तो प्लस का x हो जाएगा, x प्लस y इज इक्वल टू माइनस का 1 इधर जाएगा तो प्लस का 3। तो x प्लस y इज इक्वल टू 3 हमारा आंसर आ जाएगा।